बीजेपी की गले की हड्डी बन गए हैं एकनाथ शिंदे? क्या अब देवेंद्र फडणवीस की कुर्बानी तय है? क्या महायुति में अब तीनों दल मजबूरन जो है एक दूसरे की मजबूरी बन गए हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। तो महाराष्ट्र में परिणाम आए, कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक जो है मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो पाया है। हालात कुछ ऐसे हो गए हैं जैसे शादी का मुहूर्त निकल चुका हो, जगह तय कर ली गई हो, बाराती पहुंचने को तैयार है, मेहमान वहां पर आने को तैयार हैं, लेकिन दूल्हा अब तक जो है घर से गंतव्य के लिए नहीं निकला है। हालांकि ये जो दूल्हे वाला जिक्र है, ये हालांकि हमने कुछ महीनों पहले भी सुना था, जब इंडिया गठबंधन के संयोजक को लेकर जो है हलचल मची हुई थी। तब जमकर बीजेपी ये ठहाके लगा रही थी कि बारात के लिए दूल्हा तो तय कर लीजिए, लेकिन अब महाराष्ट्र में कौन दूल्हा होगा, इसको लेकर दरअसल बीजेपी साफ तौर पर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में दिखाई पड़ रही है। और जो नज़ारा दिखाई पड़ रहा है, जो माहौल दिखाई पड़ रहा है, जो नेताओं के बयान दिखाई पड़ रहे हैं, जो दौड़ धूप दिखाई पड़ रही है, उससे ये साफ कहना तय है कि क्या एकनाथ शिंदे अब गले की फांस बीजेपी के लिए बन चुके हैं, और इतने गले की फांस कि क्या देवेंद्र फडणवीस की कुर्बानी अब दी जाएगी महाराष्ट्र में? क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, कभी एक तरफ दिखाई पड़ता है कि एकनाथ शिंदे अपने सरकारी आवास नहीं जा रहे हैं, दूसरी तरफ दिखाई पड़ता है कि बीजेपी ने महायुति की बैठक बुलाई जिसमें शिंदे नहीं पहुंचे। शिंदे ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि उनको बैठक में बुलाया ही नहीं गया। बीजेपी और शिवसेना दोनों ने अपनी अपनी बैठकें रद्द कर दी। दिल्ली में बीजेपी ने अजीत गुट को दिल्ली में अकेले मिलने के लिए बुलाया। तो क्या बीजेपी एक तरफ, हालांकि इस तरह का भी माहौल बन रहा है कि क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे से अब पीछा छुड़ाना चाह रही है, लेकिन क्योंकि मजबूरी बीजेपी की ये है, अगर महाराष्ट्र में पीछा वो छुड़ाती है तो केंद्र में जो है साफ तौर पर एकनाथ शिंदे उनसे पीछा अगर छुड़ा लें तो नुकसान सरकार को हो जाएगा केंद्र की। तो महाराष्ट्र में जो लगातार गदर मचा हुआ है, इसमें दरअसल अब एक नई खिचड़ी और पकनी शुरू हो गई है। वो दरअसल ये कि अब अजीत पवार की तरफ से उन विभागों की डिमांड कर दी गई है जिनकी डिमांड जो है एकनाथ शिंदे पहले से करते आ रहे हैं। अजीत पवार फाइनेंस, पीडब्ल्यूडी और शहरी विकास मंत्रालय पर जो अपनी नजर गड़ाए बैठे हुए हैं। तो जिस तरीके से 10 दिन बीत जाने के बाद भी, और अब क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनाने का, 5 दिसंबर का समय दिया गया था कि 5 तारीख को जो है नए नवेला जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का होगा वो शपथ लेगा। आज़ाद मैदान जो है समारोह के लिए तैयार कर लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से जो खींचतान मची हुई है और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे अपनी बातों पर जो अडिग दिखाई पड़ रहे हैं, हालांकि पहले वो ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि उन्हें मुख्यमंत्री की कोई लालसा नहीं है, लेकिन अब जिस तरीके से वो पूरी दावेदारी पेश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं एकनाथ शिंदे को लेकर, ये दरअसल कहीं ना कहीं पेच फंसाता है कि क्या ये दरअसल बड़ी वजह है कि बीजेपी जो है मुख्यमंत्री का ऐलान महाराष्ट्र में नहीं कर पा रही है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस को लेकर लगातार जो है जोर आजमाइश हो रही है, लेकिन अमित शाह जो है देवेंद्र फडणवीस को पर्सनली पसंद नहीं करते। ये भी दरअसल सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो ऐसे में जिस तरीके से अब जो पर्यवेक्षक भेजे गए हैं, चाहे निर्मला सीतारमण हो, विजय रूपाणी हो, महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के लिए हालात जो है अभी जस के तस बने हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे बार बार ये कह रहे हैं कि अब महाराष्ट्र में जो है राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री तय नहीं हो पा रहा है। तो इस आपाधापी की दौड़ में जिस तरीके से जो समीकरण बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, हालांकि एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करने के लिए ले जाया जा रहा है। हालांकि वो कहते जरूर दिखाई पड़ रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। जब पत्रकारों से उनसे पूछा जा रहा है कि तबीयत कैसी है उनकी, तो वो किस तबीयत का जिक्र कर रहे हैं, ये भी दरअसल आने वाला वक्त बताएगा। क्या वाकई वो अपनी तबीयत की बात कर रहे हैं या फिर जो पार्टी में गठबंधन में जो घमासान मचा हुआ है उस तबीयत की बात हो रही है? और जिस तरीके से लगातार जो पल पल जो अपडेट बदल रहे हैं और शिंदे के गुट के नेता जिस तरीके से घबराए हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि जो मिक्स वाली फीलिंग
जो महाराष्ट्र में इस समय चल रही है। और मजे की बात कि इस मिक्स्ड फीलिंग में जो एकनाथ शिंदे अड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, दरअसल ये कहीं ना कहीं इशारा करता है इस ओर कि किसी भी कीमत पर जो है एकनाथ शिंदे जो है मानने के मूड में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हालांकि उनके नेता का दरअसल बयान भी सामने आया था, जिसमें दीपक केसरकर जो कि एकनाथ शिंदे के गुट के नेता हैं, उन्होंने बीजेपी से साफ तौर पर कहा कि एकनाथ शिंदे के योगदान को उचित मान्यता देनी चाहिए। केसरकर ने यह भी कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर है कि वो तय करे कि शिंदे का कद कैसा बनाए रखी जाए और शिवसेना उस निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेगी। उन्होंने साफ तौर पर ये संकेत दिए हैं कि बीजेपी ये तय करे कार्यवाहक सीएम का भविष्य कैसा होगा। और क्योंकि अब जिस तरीके से एनसीपी अजित पवार भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं कि उन्हें भी अब दरअसल फाइनेंस, पीडब्ल्यूडी और शहरी विकास मंत्रालय चाहिए, ऐसे में साफ तौर पर जिस तरीके से जो स्थितियां बन रही है ये बता रही हैं कि अब जो तीनों गठबंधन दल के पार्टी के नेता हैं, दरअसल वो अब एक दूसरे के सहारे के लिए दरअसल मजबूरी बन गए हैं। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो आपाधापी का दौर दिखाई पड़ रहा है और जो अलग अलग तल्ख तेवर अलग अलग दल के नेताओं के दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति इस समय जो है महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चल रही है। और इसलिए दरअसल ये कहना लाजमी होगा कि शादी का मुहूर्त तय कर दिया गया है, शादी का वेन्यू पॉइंट डिसाइड कर लिया गया है, मेहमान आने को तैयार हैं, पंडित मंत्र पढ़ाने को तैयार है, शपथ दिलाने को तैयार है, लेकिन अब तक जो है बीजेपी अपने इस पूरे समारोह का दूल्हा ढूंढ पाने में जो है असंभव सी दिखाई पड़ रही है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से एकनाथ शिंदे वर्सेस जो देवेंद्र फडणवीस की लड़ाई चल रही है, जो रचाकची का दौर दिखाई पड़ रहा है और सब कुछ डिसाइड हो जाने के बावजूद भी, क्योंकि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये लंबे समय से डिसाइड है। जब चुनाव चल ही रहे थे उस समय राज ठाकरे भी ये कह चुके थे, बीजेपी के नेता ये कह चुके थे, और जब बहुमत यानी कि बहुत सारी 132 सीटें जब बीजेपी की आई तो ये स्पष्ट लगभग हो गया कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी से ही होगा। तो जब मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होगा, ये स्पष्ट बातचीत हो चुकी है, तो ऐसे में आखिर क्यों इतना माथापच्ची का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। और इसी को लेकर ये जो माथापच्ची महाराष्ट्र में चल रही, दरअसल इसी माथापच्ची को देखते हुए साफ तौर पर कहना लाजमी हो जा रहा है कि क्या अब एकनाथ शिंदे बीजेपी के लिए उनके गले की फांस बन गई है, क्या बीजेपी के लिए मजबूरी हो गई है कि वो देवेंद्र फडणवीस को किनारा करें और एकनाथ शिंदे को जो है लाइमलाइट में रखें। इसको लेकर हालांकि आपको क्या लग रहा है, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा हुआ है, बैठकों का दौर लगातार जारी है। कहीं बीजेपी जो है बीजेपी के नेताओं से बैठक कर रही है, कहीं एनसीपी से अकेले में मुलाकात हो रही है, कहीं एकनाथ शिंदे को बैठक में बुलाया जा रहा है तो वो बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं। तो क्या ये जो पूरा रचाकची का दौर चल रहा है, इसको लेकर आपको क्या लगता है? अब इस काउंटडाउन के दौर में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या वाकई अब फडणवीस की कुर्बानी तय है या फिर एकनाथ शिंदे जो है साइडलाइन किए जाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।